मेरे प्यारे ग्रीनफील्ड निवासियों, नमस्कार। मुझे खुद भी नहीं उम्मीद थी कि मुझे एक दिन बाद ही आपके समक्ष हाजिर होना पड़ेगा। कल जैसे मैंने अपनी बात शुरू की थी, मैंने कहा था तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला क्यों लुटा। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात करता हूँ। श्री वीरेंद्र बढ़ाना किस सफाई से, कितने आत्मविश्वास से झूठ बोलते हैं। कहते हैं कि मैंने बिना कोर्ट की अनुमति के 2.5 लाख अपनी सैलरी फिक्स कर ली। तो मित्रों, आज मैं आपको व्हाट्सएप भी करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मिनिस्ट्री का पत्र है। ये पत्र 52 दिन बाद मिला। इस पत्र में क्या लिखा है मैं उसमें से पढ़ के बता देता हूं कि to convey the approval of the ministry for payment of remuneration of 1,99,000। कंपनी ने मेरे पे एहसान नहीं किया। इतनी तनख्वाह मैं कॉलेज में ले रहा था और 1-1.5 घंटे की क्लास पढ़ाने के ले रहा था। तो 52 दिन बाद मिनिस्ट्री ने कहा, इस पत्र को, जिस पत्र को मैं व्हाट्सएप करूंगा, उनका आत्मविश्वास देखो। इसमें क्या लिखा है, 22 दिसंबर 2017 की मिनिस्ट्री आपको एट पार अप्रूवल देती है। जो जो आपकी कॉलेज की सैलरी है, इतना तो आदमी को कॉमन सेंस होनी चाहिए। कोई भी डेपुटेशन पे अपनी जो पुरानी तनख्वाह है उससे कम में नहीं जाता। ऐसे ऐसे भोली भाली जनता को बोलते हैं कि इन्होंने बिना अनुमति के ये कर लिया। ये लेटर जो फिक्सेशन का था 52 दिन बाद मिला। ये तो हुई एक बात। दूसरी, अगर ये मेरी और जेटली साहब के संबंधों की, मैंने कहा मेरे मेंटोर हैं, मेरा वहां पारिवारिक रिश्ता है, तो उसकी अलग से कहानी जोड़ रहे हैं। भाई आरपी सिंह, जिनको चांस की बात है, मैं 40 वर्ष से जानता हूं। आप भी कंपनी के काम से 2-4 बार जेटली साहब के पास गए होंगे, क्योंकि आप तो सारा टाइम चिंता करते हैं ना। तो अगर मैंने कहा कि जेटली साहब ने मुझे बुला के कहा, उसकी भी सफाई दे रहे हैं। मतलब आप किसी व्यक्ति की नेगेटिविटी की हद देखो। कितने आत्मविश्वास से इन्होंने सैलरी अपने आप फिक्स कर ली। जेटली साहब ने इनको क्या पता। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी जेटली साहब ने बुला के मुझे अगर ये बात कही, तो या तो आप दिल्ली में पूछो ना किसी से। तो इस तरह की बातें गलत है, इनको छोड़ देना चाहिए। आरपी सिंह साहब की बात करते हैं। आप तो तब जाने होंगे जब वो कंपनी में आए होंगे। मैं तो वो जो कॉलेज में पढ़ते थे तब से जानता हूं, परिवार के सदस्य हैं, निरंतर टच में है। इतनी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं आरपी सिंह साहब के बाद कोई काम नहीं हुआ, तो ये काम हवा पानी में हो गया जो आज हुआ है। भाई कादियान साहब के टाइम कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद भी कोई काम नहीं हुआ, ये काम अपने आप हो गया। अगर जून में रेनीवेल की लाइन पुलिस स्टेशन तक आ गई थी, तो 5 महीने बिना इंतजार किए तो ये तो कोई भी कर सकता था। क्यों नहीं हुआ? कहा हाँ ये तो कंपनी की ड्यूटी है। हम तो कह रहे ड्यूटी है। गुरुद्वारे में आप मुझे लेके गए थे महाराज जी का आशीर्वाद लेने, बाबा जी का आशीर्वाद लेने, वो मुझे ध्यान ही नहीं था। वो जो भी सड़क बनी होगी, सड़क का टुकड़ा बना होगा, आप साथ ही थे, वो बना था, चलो ड्यूटी थी। 2 और 4 गेट के बीच में जो बनाई सड़क, उसके बाद पर्चे बटे, वो भी हमारी ड्यूटी थी। और इतनी कहानी गढ़ना, 100 में से 70 सड़कें बना दो, इधर उधर की बात करना। दोस्तों मैं तो कह रहा हूं, मैं तो आत्मविश्वास की बात कर रहा हूं कि ये अपने आप सैलरी फिक्स कर ली, अपने आप इधर चले गए, जेटली साहब ने ये कहा, ये सारा बताना चाहता हूं। पेंशन की बात करते हैं, इनको क्या पता कॉलेज की शेड्यूल का। 20 वर्ष के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेंशन की एंटाइटलमेंट होती है। मेरी 30 साल की सर्विस हो चुकी है, मेरी 1.5 साल से ज्यादा की सर्विस अभी बाकी है। 1 साल पहले सैलरी ना लेने का निर्णय लिया था। 2.5 लाख मेडिकल का जो कॉम्पेंसेशन जो पैसे दिए, ना लेने का निर्णय लिया था। मेरे से इतनी चिढ़ क्यों? कंपनी की खातिर तो मेरी सुन लो। मैंने सड़कें बनाई, वो कुछ नहीं। मेरे बोर्ड ने, इस बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। इस बोर्ड ने गलत तनख्वाह ली भोली भाली जनता को बोलने के लिए। तो आज जब ये लेटर सर्कुलेट हो जाएगा, भाई और बहनों आप ही इनको दिखा देना। मैं तो सारे ग्रुप में लेटर शेयर कर लूंगा। 2.5 साल पहले आपकी सड़क बनी, कहा चेयरमैन ने किसी बिल्डर को कह के, मेरा किसी बिल्डर से कोई लिंक नहीं है, कोई भी बिल्डर, नील बटे नील। और आपको 2.5 साल बाद याद आता है।
कि आपकी जो बनी हुई अच्छी सड़क थी जिसमें तराई भी ठीक तरह हो, सब कुछ हो, वो मैंने किसी को कहा होगा। बहुत बढ़िया। 100 सड़कें पिछले साल बन गई, तब नहीं, अब अचानक। और नेताजी मैं आपको बता दूं, मेरी लीगल टीम कह रही है कानूनी कार्रवाई करो। एसीसी पे जो इतना बोल रहे हैं ये, हाँ मैं कहता हूं मेरे पे तो दबाव था ना कि एसीसी को छोड़कर दूसरा करो, मैंने नहीं करा। कल के वीडियो में समझाया कि किस तरह से पूरी चेन चलती है, बार बार टेंडर टेंडर टेंडर। और टेंडर कहां से होगा, इतनी समझ तो रखो। कंपनी सड़क बनवा नहीं रही, बना रही है। और सारा आपको समझाया मित्रों किस तरह से जीएसटी की कॉस्ट देते हैं, कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हैं। मुझे यही लगता है कि बजाय मेरे पे ही बोलने के लिए, मुझे भी मेरे मित्रों ने कहा ना बोलो, मैं कहा नहीं, जनता सोचेगी इतनी तनख्वाह लेता है, जेटली साहब वाली बात झूठ है, इधर उधर की बात है। मैं तो मुझे लगा कि ये थोड़ा बहुत मुझे बात करनी चाहिए, अभी भी समय है। मैं कहता हूं आप मेरे पास आओ, कॉलोनी की बात करते हैं, कॉलोनी को किस तरह से विकास के अगले स्तर पर पहुंचाया जा सकता है। मैं ये पत्र है जो मेरी सैलरी फिक्सेशन का था, जो मेरे ज्वाइन करने के 52 दिन बाद जो सैंक्शन हुआ था, ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजूंगा। आप इसको इनके वीडियो से कंपेयर करना, कितने आत्मविश्वास से बोलते हैं। इसी तरह से इनको पता नहीं, क्योंकि कॉलोनी का स्ट्रक्चर ऐसे उस जगह पर लगातार पानी नहीं आ पाता। 1000 की लाइन है, 450 की लाइन है, सी ब्लॉक की है। अगर वो मुझे फोन करते हैं, ये संवाद मेरे और उनमें है, उसको भी तोड़ मरोड़ के पेश करना कि जो दो दिन से लाइन में लगे हैं, जिनका 2 दिन से ये है, तुम ऐसा है जो मेरा और लोगों का प्यार बना हुआ है उसके बीच में ना हो। आप जो कॉलोनी के लिए अच्छा कर सकते हो करो, और कम से कम अगले वीडियो में जब भी आप बोलोगे, ये बोल तो दो कम से कम, कहते कुछ बोलो तो सही कि जो काम अच्छा हुआ है कुछ तो बोलो। आपको तो 20 साल में कोई काम ही अच्छे नहीं नजर आ रहे, हवा पानी में काम हो गया। कादियान साहब कुछ काम नहीं कर पाए, और रेनी वेल का जो था वो तो हमारी ड्यूटी थी, तो हमने कौन सा कहा कि हमने तो कहा, हमने तुरंत कर दिया। हम तो घंटे और मिनटों में विश्वास रखते हैं, और ये भी कहते हैं ये अब तय है कि लोगों ने तय कर लिया कि उनका जीवन स्तर इस कॉलोनी में सुधरेगा, कोई भी उसमें रोड़ा नहीं बन सकता। वो समय आ गया है। भारत भूषण आएंगे जाएंगे, और लोग भी इधर उधर दाएं बाएं कर दिए जाएंगे, लेकिन कारवां आगे बढ़ता जाएगा। जय हिंद, नमस्कार।